उन्नाव से अनमोल श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ उन्नाव की रिपोर्ट। बानगरमऊ विधानसभा उपचुनाव प्रचार अभियान जोरों पर। बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे सतीश चंद्र मिश्रा। बानगरमऊ विधानसभा उपचुनाव प्रचार अभियान जोरों पर। बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए किसानों और युवाओं को चुनाव में 100% मतदान करने के लिए आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की भूमिका पर आरोप लगाते हुए बीएसपी प्रत्याशी महेश पाल को उपचुनाव में विजयी बनाने के लिए वोटिंग के अधिकार का प्रयोग करने के लिए संकल्प लेने की बात कही। और न अपने हक की लड़ाई लड़ सकते, और जिन्होंने वादे किए हैं वो पता नहीं कहाँ होंगे, कब होंगे। तो अपनी जमीन भी खोएंगे, आप पैसा भी खोएंगे, उपज भी खोएंगे। और आप देख रहे हैं किस तरीके से आज किसान कर रहा, उसके ऊपर अगर उसने कर्जा लिया है तो उसके यहाँ 10-10 भाग भेज देंगे बैंक वालों को पैसा वसूली के लिए, दुखी पिटवा देंगे, बेइज्जत कर देंगे, उसको आत्महत्या करने तक के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन जो इनके चुनिंदा सेठ लोग हैं, जो यहाँ से जो बैंकों का 3 लाख करोड़ रुपया निकाल करके और उन्होंने हजम कर लिया, उनको आपने विदेश भागने के लिए दे दिया और कहा कि विदेशों में जाओ, वहां पर ऐश करो, हम यहाँ बैठे तुम वहां चिंता करो, वहीं पर रहो, वहां से पैसा भेजते रहो। तो इस तरह की सरकार है जिसने कि रोजगार खत्म कर दिया, जिसने कि जब 9 युवक लोग खड़े हुए इस देश के, उन्होंने कहा हम पीएचडी लेके खड़े हुए हैं, हमने इतनी पढ़ाइयां करी, हमारी नौकरी का वादा किया था, अब हम कहां गए। तो इनकी भी आप देखिए क्या जवाब देते हैं। उनको कहते हैं कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं, आप जाइए अपना खुद का व्यापार करिए। बोले कहां से व्यापार करें। बोले व्यापार का मतलब है कि आप पकौड़ा बेचिए। उनसे कहा कि आप पकौड़े बेचिए। आप लोगों ने भी सुना कि उनका पकौड़े बेचिए। जब हमने संसद के अंदर प्रश्न उठाया, लगवाने वाले इन लोगों से मैं पूछता हूं कि भारत माता को आपने छोड़ा कहां है। भारत माता की जितनी भी पूंजी थी, इस भारत की जितनी भी पूंजी अपनी उनकी खुद की थी, वो तो आपने बेचने का काम कर दिया है और 2-3 लोगों को देने का काम कर दिया। रेल भी बेच दिया, तेल भी बेच दिया। जमीन बची थी, जमीन अभी भी बची थी, क्योंकि किसान लोगों के पास जमीनें थी, उनकी आमदनी शून्य थी, लेकिन फिर भी उनको लगता था कि मेरे पास कुछ जमीन तो है, 1 बीघा जमीन है, 2 बीघा है, 5 बीघा है। किसान सोचता था इससे चलो हमारा कुछ ना कुछ तो होता रहेगा, कम से कम हम अपने घर की रोटी कमा लेंगे। लेकिन इनकी नीयत उसमें भी लग गई। इन्होंने कहा कि जमीन को छोड़े, जब हमने हर चीज ले ली है जमीन को भी छीनो। और इसीलिए आपने देखा कि कैसा कानून पारित किया गया। अभी किस तरीके से राज्यसभा में जब कानून पारित हो रहा था, आपने देखा हाथापाई करके और किस जोर जबरदस्ती के साथ में किसानों की जमीनों को छीनने के लिए जो कानून, काला कानून पारित किया गया है, वो सब पूरे देश ने देखा। तो उसमें ऐसे प्रावधान डाल दिए गए कि किसान को मजबूर होकर के अपनी जमीन ठेके पे लेनी पड़ेगी। और किसको देंगे? उद्योगपतियों को देंगे, और वो उनसे पट्टा लिखा लेंगे, और लिखाने के बाद उनको कानून में उलझा करके उनकी जमीन कभी दोबारा जीवन में वापस नहीं होने देंगे। मुकदमेबाजी में उलझा देंगे। एसडीएम की अदालत बना दी, कोई अदालत में नहीं जा सकता, जुडिशल अदालत में नहीं जा सकता, अधिकारी की अदालत में जाएगा। वहां पर किसान की, गरीब किसान की सुनी जाएगी या बड़े उद्योगपति की सुनी जाएगी। उद्योगपतियों को उसने लिख दिया है कि अगर वो उनको कोई अपने आदेश खिलाफ लग रहा है तो उसकी अपील कर सकते हैं, उसकी कोई मियाद नहीं है। लेकिन किसान के लिए कहा कि उसकी तो 30 दिन के अंदर अगर अपील नहीं करता है तो उसके सारे अधिकार खत्म। जो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, उसके लिए तो आपने 30 दिन दे दिए, और बाकी के लिए कहा कि आप जितना चाहिए उतना कर लीजिए। उन्होंने कहा कि न्यूनतम, जब हम लोगों ने शोर मचाया कि न्यूनतम जो प्राइस है, जो न्यूनतम मूल्य है हमारी उपज का, उसको तो लिख दीजिए कि देना पड़ेगा कानून में। उन्होंने कहा कि नहीं, उद्योगपति भी तैयार नहीं होंगे पट्टे में लेने के लिए, इसी को तो खत्म करना। और उन्होंने उसको नहीं लिखा उसमें। जब पूरे देश के किसान उठ के खड़े हुए
उन्होंने समझा इस कानून को, तो देखा उन्होंने और पढ़ा कि ये कौन सा काला कानून हमारे खिलाफ पारित कर दिया गया, तो उन्होंने कहा ये न्यूनतम की बात क्यों नहीं लिखी गई। तब बाहर निकल करके इनके नेताओं ने कहना शुरू कर दिया, परेशान नहीं होइए, हम आपसे कहते हैं कि आपको न्यूनतम प्राइस मिलेगा, न्यूनतम मूल्य मिलेगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। अरे हम तो वकील आदमी हैं, 45 वर्षों से वकालत कर रहे हैं, वकीलों के परिवार में पैदा हुए हैं, हमारे पिताजी तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, चचा न्यायाधीश रहे, हमारे बड़े भाई न्यायाधीश रहे, हम लोग तो उसी परिवार के, और कानून की लड़ाई करते रहते हैं। और कानून की एक छोटी सी चीज सबसे पहले जो नया वकील जो होता है उसको पता मालूम होता है कि जो कानून पारित होता है, जिसको अधिनियम हम लोग कहते हैं, जो संसद से पास होता है या विधानसभा से पास होता है, उसी को कानून कहते हैं। और उसमें जो नहीं लिखा है उसके बारे में आपको जितना भी बरगला दिया जाए, वादे कर दिए जाए, उसके लिए आप किसी अदालत में नहीं जा सकते।